HTML की क्लास हमारी कंटिन्यू चलेगी। वेबसाइट किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें HTML का क्या रोल है और किस तरीके से HTML के ज़रिए हम कोडिंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ कोडिंग की क्लासेस दोस्तों कंटिन्यू हमारी चल रही है। आज की इस क्लास में हम बताएंगे कि टेक्स्ट को हम किस तरीके से राइट लेफ्ट ऊपर नीचे दाएं बाएं किस तरीके से मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जिस तरह दोस्तों स्क्रीन पर आपको ये नज़र आ रहा है टेक्स्ट। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट भी जा रहा है, राइट टू लेफ्ट भी जा रहा है, अप डाउन भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तमाम के तमाम टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये कैसे किया है आज की इस वीडियो में आपको मैं ये बताता हूँ और भी बहुत कुछ बताता हूँ आपको इसमें। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से आखिर तक देखें। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं टेक्स्ट। ठीक है, तो ये कैसे मैंने की है इसमें आज की इस वीडियो में ये आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए टेक्स्ट एक अहम चीज़ है। उसके अलावा बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर। ठीक है, आपको बैकग्राउंड के ऊपर भी कलर नज़र आ रहा है, टेक्स्ट भी कलर आपको नज़र आ रहा है, ब्लैक भी नज़र आ रहा है, वाइट भी नज़र आ रहा है, येलो भी नज़र आ रहा है। ये तमाम के तमाम कैसे होते हैं ये आपको इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों HTML हम शुरू करते हैं। जैसे ये है, ठीक है, HTML। उसके बाद हेड, ये फ्री वीडियो प्रोवाइडर साइट। ठीक है, BR का मतलब है ये ब्रेक करना। ये हेड यहाँ से हेड स्टार्ट इस जगह मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये कलर मैंने इस तरीके ताकि आप दोस्तों को समझने में और मुझे समझाने में आपको आसानी रहे। ठीक है, ये टेक्स्ट मैंने लिखा है, ये BR, ये फिर मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये P लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ है, ये अलाइन है इक्वल, ये सेंटर टेक्स्ट मुझे सेंटर में चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये फ़ॉन्ट साइज मैंने लिखा है 12, ये कलर है ये ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर दिया हुआ है। ठीक है, ये टेक्स्ट मैंने फिर लिखा है, इसको यहाँ पर ये फ़ॉन्ट मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ इस जगह दोस्तों ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर आके ये पैराग्राफ एंड हो गया। ठीक है, ये दोबारा मार्की ये यहाँ से शुरू किया। ठीक है दोस्तों, ये मार्की कमांड के ज़रिए से हम ये तमाम के तमाम टेक्स्ट को हम मूव देते हैं, इससे हम हरकत देते हैं मार्की कमांड से। ठीक है, BG कलर, BG का मतलब है बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दी है लेफ्ट की तरफ से ये मूव होगा। ठीक है, अच्छा, ये फ़ॉन्ट साइज दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फ़ॉन्ट साइज 12 है। ठीक है, कलर ये वाइट है फ़ॉन्ट का। ये टेक्स्ट मैंने लिखा है जिसको मैं वो स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। कंप्यूटर स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नो। ठीक है, ये यहाँ पर ये मार्की मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये इस जगह पे मार्की क्लोज हो गया, ये फ़ॉन्ट भी क्लोज हो गया। इसके साथ ये एक जो है ना ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये मार्की, ये अगला मैंने शुरू किया है। ये BG कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सियान दिया हुआ है, ये इसको डायरेक्शन ये मैंने राइट दिया है, फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज 10 दिया हुआ है, कलर ब्लू है इसका। ठीक है जी, सेम वही टेक्स्ट है। ठीक है, ये यहाँ पर मार्की क्लोज हो गई, ये फ़ॉन्ट भी क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, ये अगला मैंने दिया हुआ है। ठीक है, ये मार्की, ये बैकग्राउंड कलर। ठीक है दोस्तों, ग्रीन, डायरेक्शन ये लेफ्ट, ये फ़ॉन्ट साइज 10 मैंने दिया हुआ है, कलर येलो दिया हुआ है, ये कंप्यूटर स्किल्स सेम वही टेक्स्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे फिर मैंने दिया हुआ ये जैसे आप स्क्रीन पे बहुत सारे आपको नज़र आए थे। ठीक है, ये मैं आपको उसमें नोटपैड में दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आपकी समझने में आसानी रहे। ये मार्की, ये BG कलर येलो, डायरेक्शन राइट, फ़ॉन्ट साइज 12, कलर वाइट। ठीक है, ये कंप्यूटर स्किल ये। ठीक है, ये मार्की यहाँ क्लोज हो गई, यहाँ फ़ॉन्ट क्लोज हो गए। ठीक है दोस्तों, ये आगे मैंने दिया ये ग्रीन कलर है। ठीक है, डायरेक्शन ये डाउन है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, फ़ॉन्ट साइज 12 है, कलर वाइट है, कंप्यूटर स्किल इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये मार्की यहाँ पर क्लोज हो गई, या फ़ॉन्ट क्लोज हो गया। ठीक है, ये अगला दिया हुआ है मार्की BG कलर, ये रेड है, डायरेक्शन ये आप ऊपर की तरफ है, फ़ॉन्ट साइज 12 है, कलर वाइट है, कंप्यूटर स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नो। ठीक है दोस्तों, मार्की फ़ॉन्ट। ठीक है, यहाँ पर ये बॉडी क्लोज हो गए, ये HTML हो गए। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये तमाम की तमाम चीज़ें हम बॉडी के बीच में लिखें। ये वहाँ नोटपैड में जाकर मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, ये मार्की, ये बैकग्राउंड कलर, कलर रेड, डायरेक्शन, आप
फ़ॉन्ट, ठीक है, ये साइज कलर ये दिया हुआ है, ये मार्की यहाँ पर क्लोज हो गई, फ़ॉन्ट क्लोज हो गए। तो दोस्तों इस तरह की ये तमाम है, ये आपको एक एक करके मैं समझाता हूँ। ये मार्की, ये स्क्रू, ये थोड़ा सा बाकियों से इसको मैंने डिफरेंट किया हुआ है। ये मार्की स्क्रोल अलाइनमेंट, ये 5, यहाँ मैंने इसको स्पीड जो है ना वो फिक्स कर दी। स्पीड हम इसको फिक्स भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर ग्रीन, डायरेक्शन राइट, हाइट, ये इसको मैंने हाइट विड्थ भी दी हुई इस जगह पे। हाइट 500 पिक्सल, वाइड विड्थ 600%, विड्थ को हमने परसेंटेज देनी है। एच स्पेस 100 पिक्सल, बिहेवियर, ठीक है दोस्तों, ये अल्टरनेट दिया हुआ है, ठीक है, लूप 2 दिया हुआ है, ये सिर्फ 2 दफ़ा में दिखाएगा। फ़ॉन्ट साइज दिया हुआ है, ठीक है, ये टेक्स्ट है, ये मार्की यहाँ पर क्लोज हो गई, ये फ़ॉन्ट यहाँ पर क्लोज हो गई, ठीक है दोस्तों, ये बॉडी क्लोज हो गई, ये HTML क्लोज हो गई, ठीक है। ये आगे मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ इसको। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ऐसे जो भी आपको मैंने बताया, ये नोटपैड में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसे, ठीक है, ये HTML हेड, ये वीडियो पूरी प्रोवाइडर, ये हेड यहाँ पर क्लोज कर दिए, ये वीडियो क्लोज, यहाँ से ये बॉडी, बैकग्राउंड कलर, ये मैंने पिंक दी हुई बैकग्राउंड को कलर, ठीक है दोस्तों। ये ग्राफिक डिजाइनर, ये यहाँ से इसको ब्रेक किया हुआ है, ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, टेक्स्ट सेंटर में आएगा, फ़ॉन्ट साइज 12 दिया हुआ है, कलर ग्रीन है, ये टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये पैराग्राफ यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है दोस्तों। ये मार्की, किसी भी टेक्स्ट को हम हरकत देने के लिए मार्की हम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये बैकग्राउंड का कलर देंगे, फिर डायरेक्शन देंगे, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज देंगे और फ़ॉन्ट कलर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये मार्की बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पर दिखाए, ठीक है। ये बाकी सेम है ऊपर वाले, ये यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि यहाँ मैंने इसको टाइम फिक्स किया हुआ है, बाकियों को मैंने टाइम फिक्स नहीं किया, वो अपने नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन इसको मैंने 5 मिनट दिए हुए, ठीक है। 5 नंबर इसको मैंने दिए कि ये इतनी स्पीड से चले, 5 से बढ़ाऊंगा ये ज़्यादा तेज चलेगा, ठीक है। एक ये किया हुआ है, और नीचे वाले में ये जो किया हुआ है, डायरेक्शन डाउन, बिहेवियर अल्टरनेट, ये 500 पिक्सल, ये मार्की यहाँ पर स्क्रॉल, ये 20 डायरेक्शन राइट, इमेज यहाँ पर दोस्तों इसको इमेज दी हुई, लेकिन मेरा इमेज जो है ना वो उसकी क्वालिटी कुछ बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से इमेज वो स्क्रीन पर आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ये इंशाल्लाह किसी और वीडियो में तफसील में इससे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आप इमेज को भी हम हरकत दे सकते हैं मार्की की कमांड की मदद से। मार्की डायरेक्शन ये लिख के हम ये इमेज को भी दे सकते हैं। इमेज उसमें आ रहा है लेकिन क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो आपको सही समझ नहीं आ रहा यहाँ पर, ठीक है। ये इमेज है, लेकिन क्योंकि तस्वीर जो है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से स्क्रीन पर सही नहीं नज़र आ रहा है। इसके लिए तस्वीर जो है उसका बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, और PNG नहीं होना चाहिए, BRG होना चाहिए, ठीक है। अच्छी क्वालिटी की तस्वीर अगर हो तो वो सही नज़र आएगी उसमें, ठीक है। और ये इमेज का मैंने फाइल बनाया, ये यहाँ पर भी मैंने रखी हुई, ये कार है इस तरह की, लेकिन वो नज़र जिस तरह आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है दोस्तों। ये इसके अंदर ये कोडिंग हम करते हैं, ये जितने भी ये सब के सब, ये बॉडी यहाँ पर एंड हुआ है, और यहाँ पर इस जगह से ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है बॉडी, ठीक है। ये यहाँ पर ये हेड, ये टाइटल है, टाइटल यहाँ पर से स्टार्ट और यहाँ एंड हो गए, यहाँ आपने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल देना है, यहाँ से बॉडी। अगर आप बैकग्राउंड नहीं देना चाहते हैं फिर इस जगह पे ये आएगा ग्रेटर देन, ठीक है। अगर बॉडी बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं फिर बॉडी के आगे ये लिखेंगे आप बैकग्राउंड कलर इक्वल, ये मैंने पिंक उसको दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी आगे इसके ये दिए हुए दोस्तों।
इसकी आप भी प्रैक्टिस करिए, बहुत काम की चीज़। आप गाड़ी की भी इस पर घुमा सकते, तस्वीर भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, ठीक है, जैसे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये मैंने आपको कलर करके लार्ज करके कलर करके भी एक एक करके भी दिखा दिए, ठीक है। उसकी मूवमेंट भी मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। इस तरह के आप दे सकते हैं। नोटपैड में भी ये कलर में मैंने दिखाए और आपको इसकी मूवमेंट में मैंने दिखा दिए, ठीक है, जैसे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ऊपर से नीचे भी आ रहे, दाएं बाएं भी आ रहे। आप कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस करके। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों ये एक फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म मैंने कैसे फिल किया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम, ठीक है, फादर नेम, क्लास एंड सेक्शन, रोल नंबर, ईमेल, ठीक है। और इसको सबमिट करना है और आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने मैसेज अपना राइट करना है। ये मैंने कैसे किया ये भी मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, ये भी आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत कीमती है, इन वीडियो को जरूर देखा करें और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। बहुत मेहनत करके हम लोग आप लोगों के लिए बनाते हैं वीडियो। ये नोटपैड में ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए HTML, ये हेड के अंदर ये टाइटल दिया हुआ है, ठीक है। हेड ये क्लोज कर दिए, उसके अंदर ये बॉडी के दरमियान ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पर एंड है। हमने तमाम काम जितने भी करना है वो ये बॉडी के बीच में करना है, ठीक है। ये बॉडी ये BG कलर स्काई ब्लू मैंने इसको दे दिया, जैसे आपने स्क्रीन पर देखा फॉर्म, ठीक है जी। ये H1 ये टाइटल दिया, स्टाइल इक्वल ये कलर, ठीक है, येलो, ठीक है। H1 स्टाइल इक्वल कलर ग्रीन, ठीक है। ये पहले मैंने जो स्टूडेंट नेम जैसे अभी आपको स्क्रीन पर मैंने देखा है, ठीक है दोस्तों। ये BR का मतलब है कि ब्रेक, ये मैंने ब्रेक कर दी। नेक्स्ट ये लाइन पे चला गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये इनपुट टाइप, ठीक है दोस्तों। ये क्यूरी इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट डबल कोट के अंदर टेक्स्ट आया, ठीक है। फिर ये स्टूडेंट नेम, ठीक है दोस्तों, इक्वल ये कॉलन आ गया, ठीक है, डबल कोट के S नेम स्टूडेंट नेम यानी BR ब्रेक। ये अगली लाइन पे चले गए, ठीक है। यहाँ ये फादर नेम, ठीक है। फिर मैंने इसको ब्रेक कर दिया। फिर ये इनपुट टाइप ये फिर दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल ये डबल कोट के अंदर टेक्स्ट आ गए, फादर नेम, ठीक है, F नेम, ये ब्रेक इसको फिर कर दिया, ठीक है। क्लास एंड सेक्शन, ठीक है, ये BR मैंने लिख दिया, ब्रेक कर दिया। फिर इनपुट टाइप, ठीक है, इक्वल टेक्स्ट क्लास एंड सेक्शन, ठीक है, इक्वल ये CS, ठीक है, यहाँ से ब्रेक कर दिया। फिर ये रोल नंबर, ठीक है, ये कॉलन ये यहाँ से फिर ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये रोल नंबर है, ठीक है। फिर ये अगली क्यूरी आ गई, इनपुट टाइप इक्वल डबल कोड के अंदर ये टेक्स्ट है दोस्तों, रोल नंबर, ठीक है। यहाँ इसको शॉर्ट में लिखे R नंबर, ठीक है, ब्रेक इसको फिर ब्रेक कर दिया। ईमेल, ठीक है, ब्रेक कर दिया। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम मेल BR ये मैंने BR दो दफा क्यों लिखा है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए लिखा है कि यहाँ पर मैं फासला ज्यादा देना चाहता हूँ। ये ऊपर जितने थे इनके अंदर सिंगल फासला है और इसके अंदर डबल फासला मैंने दिया हुआ। ये आपको अभी दोबारा मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इसलिए ये दो दफा BR मैंने लिखा है, ठीक है दोस्तों। ये टेक्स्ट एरिया नेम, ठीक है, इक्वल मैसेज, जैसे मैसेज आपको मैंने उधर दिखाया, ठीक है। रोज इक्वल 5, ठीक है, कॉलम्स 30, अच्छा जी। प्लेस होल्डर इक्वल राइट क्यूरी, ठीक है, यहाँ से क्लोज कर दिया। ये टेक्स्ट एरिया इस जगह पे क्लोज कर दिया। BR ये H1, ठीक है। ये टाइटल ये भी इसको भी हेडिंग ये भी क्लोज कर दी, ठीक है दोस्तों, H1। फिर इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है दोस्तों, ये डबल कोड के अंदर सबमिट आ गए, वैल्यू सबमिट H1, ठीक है, ये H1। फिर इनपुट टाइप,
ठीक है जी, ये रीसेट ये बटन है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। वैल्यू इक्वल डबल कोट के अंदर रीसेट, ये H1, ये बॉडी क्लोज हो गई, HTML क्लोज हो गई, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ये काम भी हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है। मैं दोबारा आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये बैकग्राउंड कलर में स्काई ब्लू दिए, वो स्काई ब्लू आपको नजर आ रहा है, ठीक है। पहले जो मैंने इनपुट दिया हुआ वो ये स्टूडेंट नेम दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। फिर ये खाली जगह यहाँ पर हमने खुद लिखना है, ठीक है। ये फादर नेम आ गया, ठीक है। फिर खाली जगह आ गई जिसमें हमने खुद जिसको फिल करना है, ठीक है। क्लास एंड सेक्शन, ठीक है, इस जगह करना है। यहाँ रोल नंबर, ईमेल और यहाँ पर अपने मैसेज करना है। फिर उसके बाद हमने इसको सबमिट करना है, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्म मैंने बनाया था। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ ये, ठीक है। सेम इस तरह ही है, ठीक है। ये आपको नाम वो नजर आ रहा है, वहाँ स्क्रीन पे भी आपने देखिए स्काई ब्लू बैकग्राउंड दिया हुआ है मैंने इसको, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कोई नई चीज आपको देखने को सुनने को मिले, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों। इन ये वीडियो दोस्तों जो आजकल आ रही है वेबसाइट डिज़ाइन करने के मुतालिक, इनको ज़रूर देखा करें, आगे भी शेयर करें। ये बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत काम की वीडियो है तमाम दोस्तों के लिए, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट के लिए जो ये सीख रहे हैं, ठीक है, जो वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत कीमती है, ठीक है। ये एक वीडियो बहुत सर्च करने के बाद मैं बनाता हूँ, ठीक है। और एक ही कोशिश में करता हूँ कि मैं 100% प्रैक्टिकली आपको समझाऊँ, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।